हे दिस साइड फरहान महमूदी, हाउ आर यू ऑल। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल, हमारे चैनल हम सब का चैनल फरहान महमूदी पर। चलिए हम लोग अपने इस क्लास को फटाफट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए, हम लोगों ने अब तक क्या कहते हैं, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताते जाऊँ बच्चों के ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब समझो मेरी बात। तो अब पहले हमने यहाँ पर 2 ब्लड वेसल्स लिखा है, एक आर्टरीज एक वेन्स। इस दोनों को हम डिफरेंस करके ही आर्टरीज और वेन्स को हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग जब हार्ट को पढ़ेंगे, जब हम लोग हार्ट को पढ़ने जाएंगे तब वहाँ पर हमें आर्टरीज और वेन और कैपिलरीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग उसे जान लेते हैं। तब देखो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। 3 टाइप का कहते हैं प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। अब समझ क्या है? पहला मेरा 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, पहला आर्टरीज, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरीज। अब हम लोग इस बोर्ड के अंदर एक चार्ट बना हुआ है, आप लोग के स्क्रीन पे आया। बच्चों कॉपी निकालो। क्या निकाल लो? कॉपी। मुझे बार बार बोलना पड़ता है। जिस तरह से नंबर अपने दोस्तों का, अपने महबूबा का नंबर लिखते हो और आदान प्रदान करते हो बच्चों, उसी तरह इस बोर्ड से आपके कॉपी में आदान प्रदान, ये नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। अरे ज्ञान होना चाहिए। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले देख लो, मैंने 3 कॉलम बनाया है, 1 2 3। कितना कॉलम बनाया मैंने? 3 कॉलम। पहला हमेशा की तरह, पहला क्या कैरेक्टर, दूसरा क्या आर्टरी, तीसरा क्या वेन। अब हम देखते हैं कौन सा कैरेक्टर पे वेन का क्या काम है और आर्टरीज का क्या काम है। बच्चों आ जाओ, अब देखते हैं, जरा ध्यान सुनो। क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो के डायरेक्शन जो ब्लड है, क्योंकि आप देख समझो मेरी बात। आप पूछना कि सर आप डायरेक्शन क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो डायरेक्शन कि क्योंकि हार्ट से ब्लड टिश्यू तक जाता है और फिर जब ऑक्सीजन जाता है, आपको पता है ना, जब ऑक्सीजन जाएगा तो अपर से ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, अपर पार्ट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो लोअर पार्ट तक जाना है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लोअर पार्ट से है, क्योंकि लोअर पार्ट ऑक्सीजन गया है तो वहां से कार्बन में निकलेगा, तो इसलिए हम लोग उसको कंसीडर करते हैं लोअर पार्ट से अपर पार्ट की ओर क्या आता है? CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों, ठीक है। अब देख लो ब्लड का मूवमेंट क्या होगा। सिंपल सी बात, देखो आर्टरीज के अंदर कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट। सिंपल सी बात है। तो एक बात यहां पर समझ में आ रही है कि आर्टरीज और वेन मतलब कि ऑक्सीजन अलग जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जाता है। अरे है ना? अब समझे बात को। अब क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान समझो मेरी बात। क्या कह रहा है? कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस बॉडी ऑफ पार्ट। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके जाएगा बच्चों, अरे क्या लेके जाएगा? जो ऑक्सीजनेटेड को ब्लड लेके जो जाएगा वो हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, जो प्राणी होता है, उस प्राणी का नाम क्या है? आर्टरीज नाम क्या है? अरे उस प्राणी का नाम क्या है जी? आर्टरीज नाम है। आ जाओ अब बात करते हैं वेन्स का। किसकी बात करते हैं? वेन से। अब हमारे बॉडी से, हमारे टिश्यू बॉडी से जो हार्ट तक, हमारे टिश्यू बॉडी से जो हार्ट तक जो क्या कहते हैं ब्लड को कैरी करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा बच्चों, अरे वो बच्चों सब वो कौन है? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाएगा बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं, ठीक है। आ जाओ छात्र एवं छात्राएं, भाई या उनकी बहनें, आ जाओ। क्या कह रहा है? ऑक्सीजनेटेड। आप समझ लो नेचर क्या होगा ब्लड का? मैंने बोला ऑक्सीजनेटेड, बट यहां पर एक्सेप्शन है, कुछ ऐसा वेन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाता। देखो क्या कह रहा है? एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है और यहाँ क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ प्रिलिमिनरी वेन में नहीं जाएगा, प्रिलिमिनरी वेन में नहीं जाएगा। समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, फ्लो ऑफ ब्लड। अब अच्छा सिंपल सी बात है, क्या लिखा? ब्लड फ्लो विद द हाई स्पीड अंडर हाई प्रेशर। क्यों? अगर अपर से कुछ लोअर की ओर आएगा, तो सिंपल सी बात है क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा हाई स्पीड में। किसमें? इसका क्या होगा? तो वही क्या है? ब्लड फ्लो विद द स्पीड अंडर हाई प्रेशर का ही सेम उसी तरह का वाइस वर्सा। ब्लड फ्लो विद द लो स्पीड एंड अंडर लो प्रेशर। क्यों? मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपर से आ रहा है, क्योंकि वो नीचे पर ग्रेविटी भी तो है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी के काम कर रहा है। अगेंस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर क्वेश्चन बनाते होंगे कि क्या कहते हैं, एक नदी के अंदर एक इंसान तैर रहा है तो पानी के फ्लो के साथ जाता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन वो अगेंस्ट वाटर आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। हम लोग पानी के
स्पीड और उस इंसान के स्पीड को हम लोग पहले माइनस करते थे तब जाके निकालते हैं ना। तो उसी तरह अगर जब हम लोग और उस पानी के स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं जब साथ फ्लो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्लड क्या है, प्रेशर लो हो जाता है। अब आज बात करते हैं वेल्व्स का। इसके अंदर अब्सेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम लोग वेल्व्स कैसे करते हैं, आर्टरीज का नहीं वेन का चेक करते हैं। किसका वेन चेक, किसका हम लोग चेक करते हैं, हम लोग वेल्व्स का चेक करते हैं जी, आर्टरीज का करते हैं, सॉरी वेन का करते हैं। कैसा करते हैं बच्चों, वेन का। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ बॉडी, इसका कहां पर, अब देख लो, आर्टरीज आर डीप सीटेड, आर्टरीज कहां है, डीप है, अंदर के अंदर है, और वेन्स आर कंप्लीटली सुपर, क्या कहते हैं, फेशियल, जो हमें दिखता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, क्या कहते हैं, ल्यूमन एंड वॉल। देखो द ल्यूमन इज नैरो एंड द वॉल इज द थिक मोर इलास्टिक। इसका ल्यूमन क्या होगा, नैरो मतलब पतला होगा, ठीक है, बट इसका जो वॉल इज क्या होगा, वो थिक एंड इलास्टिक होगा, बट इसका उल्टा होगा। ल्यूमन कंप्लीटली विडर मतलब खूब चौड़ा इसका होगा ल्यूमन, समझा बच्चों, लेकिन क्या होगा, उसका वाल जो है वो लेस इलास्टिक होगा। वो क्या होगा जी, लेस इलास्टिक होगा। समझ में आई बात? तो बच्चों कोई दिक्कत, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप 1 सेकंड लगेगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा बट मेरा बहुत कुछ होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।